पातिव्रत धर्म में ये वो शक्ति है, वो उनसे जो पुण्य मिलता है, ऊर्जा मिलती है, उससे पुरुष की प्रगति, उसके पति की प्रगति होती है। याद रखें मेरे भाई। तो भरत जी के द्वारा पूरे अयोध्या को समाचार मिल गया कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में। जो घटना घटी उसका दूसरा स्वरूप, आप पहलू दूसरा, वो कथा आप तो जानते हैं। अब ये इसके माध्यम से अयोध्या में घर घर में पता कि राम रावण का युद्ध हो रहा है। मेघनाद ने वीरघातिनी शक्ति लगाई और लक्ष्मण बचे तो बचे। मुश्किल परिस्थिति है, अगर सुबह तक संजीवनी चली गई तो शायद बचे, शायद। मुश्किल गया, कुछ भरोसा नहीं है। हो गया तो हो गया, हनुमान जी प्रयास कर रहे हैं, मगर वो क्या होगा भविष्य है। बचे तो बचे और सबके श्वास थम गए। भगवान क्या होगा। लक्ष्मण जी की ऊपर ये इतनी बड़ी, मगर सबसे बड़ी चिंता मां कौशल्या को ये हुई, लक्ष्मण के कारण नहीं, उर्मिला को क्या जवाब। कई रामायण में ये प्रसंग आता है मेरे भाई बहन, शायद आपने सुना। ये समाचार सुनकर भगवती कौशल्या दौड़ी थोड़ी व्याकुल होकर उर्मिला जी के भवन में जाती, उर्मिला को मिलने जाती है कि मेरी बहू के ऊपर क्या बीती होगी। इसलिए बहुत घबराई हुई मां कौशल्या मां उर्मिला के भवन में जाती है। तब कथा की मजा ये है कि उर्मिला बिल्कुल स्वस्थ है, बस आराम से बैठी। आइए माता जी आइए, वंदन करे। पर कौशल्या ने कहा तुझे कुछ सुना? तूने शायद सुना नहीं। बोले पूरी सुना। अरे लक्ष्मण के प्राण संकट में, बचे तो बचे, बहुत मुश्किल घड़ी है, पता है मुझे। अरे हम सबकी सांस थम गई, हम सब बहुत बेचैन हैं और तू इतनी स्वस्थ, मुझे भरोसा है। क्या बात कर रही है, तेरा पति मुश्किल में, प्राण संकट में, मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत बिल्कुल स्वस्थ हूं मां, बिल्कुल चिंता नहीं। क्यों? कारण क्या? आप कहोगे राम भरोसा, वो तो है ही, मगर कथा की मजा ये है कि जब लक्ष्मण जी वनवास को निकल रहे थे उस समय सबको तो मिल लिया, मगर पत्नी को कहना तो पड़े ना। भगवान ने कहा उर्मिला की और मैया की रजा, तो उर्मिला को मिलने गए। उर्मिला जी ने हाथ में आरती सजाई। विदा होते, वनवास जाते हुए लक्ष्मण जी की विदा के लिए आरती सजाई और कहा महाराज प्रस्थान, आप सुख से आप प्रस्थान कीजिए, जाइए, मेरा सुमिरन मत कीजिए, वरना राम सेवा में आपको कोई ना कोई बीच में विघ्न आ जाए। मैं यहां पर स्वस्थ हूं, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मगर कथा की मैंने बात जो सुनी, यही मजा है कि जब तक 14 साल तक लक्ष्मण जी वापिस नहीं आए, वो आरती की ज्योत यूं की यूं अखंड रही। ना घी, न तेल, न कोई उंजन, न कोई भी चीज बिना डाले, वो ज्योत यूं की त्यों ऐसे ही रह सकती, ऐसे डिगी में गाती भी नहीं थी। ज्योत ऐसी अलौल अखंड रही है, उसमें कोई न घी डाला न तेल डाला, ऐसे ही रही है, बिल्कुल ऐसे स्वस्थ ज्योत रही। क्यों? वो लक्ष्मण जी के प्राण थे और उसमें न घी न तेल, फिर भी वो ज्योत 14 साल तक जलती रही। वो उर्मिला का पातिव्रत व्रत था, उर्मिला की पति भक्ति थी, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, श्रद्धा का तेल, श्रद्धा का घी उसमें अपने आप लगता था। और जो ज्योत थी वो लक्ष्मण जी के प्राण थे। इसलिए उर्मिला जी ने कहा मेरी आरती में न ज्योत डुली है न हिली है, उसको कोई तक हुई नहीं, वो ऐसे ही जल रही है। इसका मतलब मेरे पति साबूत है, मजबूत है, स्वस्थ है, आपको चिंता है, मुझे कोई चिंता